जय श्री कृष्ण सा। ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 8 गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जगम दोनों रूप धारण कर सकता था। बड़ी सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को भी उसने किया, परंतु उन संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतानहीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे सुचिस्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिर जाता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई तथा रोती और विलाप करते हुए भगवान विष्णु की शरण में गई। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उपदेश पाने पर मेनका ऐसे पर्वत गुफा जिसको मनुष्यों ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह प्रतिव्रता वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई और भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा। तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर आऊंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, जो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिला है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान को सारा वृतांत सुनाया और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके कुछ समय पश्चात काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिनके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनवावे। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें और सुहागनी ब्राह्मणों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावे तथा अनेक सौभाग्य द्रव्यमाला और चंदन से पूजन करें। गाना और बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यायन का भोजन करें। यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरीर्भिमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है, जन्म जन्मांतर में दुर्भगा होती है। मेनका ने पुत्र संतान
के निमित्त भी इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मैनाक था। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।